नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुलाकात। जी हां, आज हम ऐसी एक शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो लोक गायिका के साथ साथ वेस्ट यूपी की बीजेपी स्टार प्रचारक भी है। हम बात कर रहे हैं चंचल बंजारा की, जो फेम है 2018 में कावड़ सॉन्ग डीजे बजवा दिया योगी ने की। आपको बता दें, चंचल बंजारा बागपत के पदड़ा गांव की रहने वाली है और अपने गानों के द्वारा विपक्ष पर लगातार निशाना साधती रहती है और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके लाखों व्यूज और फॉलोवर हैं। पहले देखते हैं उस गाने को जिस गाने ने उनको एक पहचान दी। सीधे चलते हैं चंचल बंजारा के पास में। चंचल जी नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 में। नमस्कार। चंचल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपके लोक गायिका बनने की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई? सबसे पहले दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि कब से आपने शुरुआत की। मैं फोक सिंगिंग तो मैं लगभग 2013 से मैं गा रही हूँ। उस समय क्या होता था कि यूट्यूब पे गाने नहीं आके हमारे सीडीज में आते थे, डीवीडी कैसेट आती थी, उसमें आते थे। तो मैं तब से भजन और हरियाणवी फिल्मों में और हरियाणवी म्यूजिक एल्बम्स में गाती हूँ। फिर उसके बाद यूट्यूब आया, फिर उस पे गाने गाने शुरू किए और फिर उसके बाद 2014 से मैंने बीजेपी के प्रचार के गीत भी गाने शुरू किए। लेकिन उसके साथ साथ मैं उस समय हरियाणवी भी फोक सिंगिंग भी करती रहती थी। 2018 में डीजे बजवा दिए योगी ने मेरा बहुत ही फेमस गीत हुआ था, जिसके बाद मेरी एक अलग ही इमेज, एक अलग ही फील्ड मुझे एक मिल गया कि मैं उसके बाद बीजेपी के प्रचार के गाने लगातार गाने लगी और उसके साथ साथ धीरे धीरे मेरी फोक सिंगिंग जो थी हरियाणवी या देसी जो गाने में गाती थी वो सब मेरा छूट गया। मैंने वो फिर छोड़ दिया। फिर मैंने बस अपना एक ही फील्ड पकड़ा कि अब मैं डिवोशनल और मैं पॉलिटिकल सॉन्ग्स जस्ट फॉर बीजेपी में गाऊंगी। तो सरकार की किसी भी योजना पर, उनकी कोई भी योजना आ रही है या कोई भी ऐसा मुद्दा उठा है कोई बहुत बड़ा जिससे जनता को जागरूक करना है, तो उस पर मैंने गीत बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप अभी तक कितने गाने गा चुकी है और आपसे ये भी वो जो सॉन्ग जो आपने गाया जिससे आप फेमस हुई थी, उसकी कुछ लाइनें हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप अपनी ओर से वो लाइनें गुनगुनाए। जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो मुझे याद नहीं है कि कितने गाए हैं। 2013 से गा रही हूँ तो लगभग मेरे 100 तो ऊपर होंगे ही गाने, क्योंकि उस समय सीडी थी तो वो तो अब सब बंद हो गई है, तो याद ही नहीं है, आइडिया नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम गा देते हैं लेकिन वो रिलीज नहीं होती तो रह जाती है। तो 100 प्लस मैं अपने मानती हूँ। और डीजे बजवा दी योगी ने 2018 का था। उस मैं आपको 2 लाइन तो सुनाऊंगी, लेकिन उसके पीछे की छोटी सी स्टोरी भी मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को। वो ये है कि ये गाना हमने जब बनाया था तो उससे पहले क्या हुआ था कि न्यूज़पेपर में योगी जी का हमने एक देखा था कि उन्होंने उसमें बोला हुआ था, इस बार कावड़ यात्रा में डीजे बजेंगे। तो मेरे पापा संतराम बंजारा, जो बीजेपी के पश्चिमी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, उन्होंने सोचा कि इस पे तो गाना बनना चाहिए, योगी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है ये। तो बल्कि मैंने ये कहा कि इस पे गाना कैसे चलेगा, इस पे गाना कौन सुनेगा, इस पे क्या बन सकता है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा बन सकता है इस पे। तो मैंने कहा सोचिए फिर कुछ। तो हम स्टूडियो जा रहे थे अपने दूसरे भजनों की रिकॉर्डिंग के लिए। तो अपने घर से लेके स्टूडियो तक सफर सफर में मेरे पापा ने ये गाना ड्राइविंग करते करते बना दिया और मैं इसको साथ के साथ फोन में टाइप करते हुए जा रही थी। पापा ने कहा ये लिख, ये लिख। उस बीच क्या हुआ था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं कार में बैठ के जब बैठी होती तो मैं फोन यूज नहीं कर सकती, मुझे उससे थोड़ा सर घूमने लगता है। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं लिख रही, मेरा सर घूम रहा है, मैं उसमें बंद कर दिया। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट भी मेरे साथ इसमें हुए हैं। पर गाना जैसे तैसे तैयार हो गया और स्टूडियो पहुंचते ही मैंने वो रिकॉर्ड कर दिया। मेरी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी गाने से कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। मुझे लगा कि अच्छा गाना है, अच्छा चलेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना वायरल होगा कि लोगों के बिल्कुल दिमाग में बढ़ जाएगा ये। तो काफी अच्छा लगा। उसके बाद जब देखा कि वायरल शुरू हुआ, अखबारों में आने लगी, न्यूज चैनल्स पे आई और बीजेपी में एक अलग इमेज बनी, तो काफी खुशी हुई। तो उसकी 2 लाइन मैं सुनाना चाहूंगी। डीजे बजवा दिए योगी ने,
दिए योगी ने, भोले नचवा दिए योगी ने, रंग जमा दिए योगी ने। अखिलेश ने हुक्म सुनाया था, डीजे पे बैन लगाया था। 2017 के इलेक्शन में भोलों ने इसे हराया था। छक्के छुटवा दिए योगी ने, रंग जमा दिए योगी ने। डीजे बजवा दिए योगी ने, रंग जमा दिए योगी ने। डीजे बजवा दिए योगी ने, रंग जमा दिए योगी ने। धन्यवाद। बिल्कुल, वाकई एक मन को मोह देने वाला ये गाना है और वाकई पसंद दर्शकों को इसलिए आया क्योंकि जो इसके बोल है और इसके लाइनें हैं और जो आपने इतने मधुर तरीके से इस गाने को जो है पेश किया है, वाकई वो काबिले तारीफ है। और ये वाकई गाना जो है इसी लायक था कि ये जो है हिट होना ही था। और चंचल जी, मेरा एक सवाल और आपसे यही है कि चंचल, एक लोक गायिका से बीजेपी स्टार प्रचारक तक आप कैसे पहुंची? वो मैं ऐसे पहुंची कि बाद में फिर काम भी ऐसा रहा कि डीजे बजवा दी योगी ने के बाद से क्या हुआ कि मेरी इच्छा हुई कि मैं योगी जी से भी मिलूं, उनसे भी आशीर्वाद लूं। तो सडनली क्या हुआ कि कॉल ही आ गई लखनऊ से कि महाराज जी मिलना चाहते हैं, आशीर्वाद देंगे। तो मैं अपने पापा के साथ गई वहां पे, तो काफी योगी जी ने काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ चल रहा है प्रदेश में, कि कोई गाना हमारा किसी कलाकार ने गाया है और वो इतना पॉपुलर हो रहा है। तो उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने देखा न्यूज चैनल पे चल रहा था, तब मुझे लगा अरे ये मेरे ऊपर गाना बना रखा है किसी ने। तब मैंने कहा कि मुझे दिखाओ भाई ये गाना किसने गाया है। तब उन्होंने गाना देखा, उन्हें काफी पसंद आया। फिर उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि बिटिया को बुलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो तारीफ की उन्होंने मेरे लिए जो कि बहुत ज्यादा थी। मुझे आशीर्वाद दिया मेरे सर पे हाथ रख के कि और आगे बढ़ो आप, और अच्छा पार्टी का प्रचार करें आप, और जुड़ के रहें। फिर उसके बाद 2019 का प्रचार आ रहा था, 18 के तुरंत बाद, वो तभी चल गया था शुरू। तब मैंने और मोदी जी के लिए फिर मैंने गाने गाए 19 के प्रचार में। तो ऐसे धीरे धीरे एक स्टार प्रचारक भाजपा की मेरा रूप उसमें ढलता चला गया कि 19 का प्रचार किया। उसमें मैंने स्पेशली बागपत लोकसभा में मैंने सतपाल तोमर जी का प्रचार किया था। तो छवि एक भाजपा की प्रचारक की, और कुछ विपक्षियों का कहना कि मोदी और योगी के भक्त वाली वो बन गई मेरी। तो मैं तो खुश हूँ इससे, काफी अच्छा है, भक्ति है हम उनके। बिल्कुल। अच्छा चंचल जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। सवाल यही है कि क्या आप मानती है जो हरियाणा में लोक गायकों को जो सम्मान मिलता है, यूपी में कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी हो रही है? ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? सम्मान तो मेरा देखिए हुआ है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। इस गाने के बाद 2018 23 दिसंबर को ही मोदी नगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था भाजपा का, जिसमें योगी जी ने काफी बच्चों को जो स्पोर्ट्स में थे उन्हें सम्मानित किया था। उसके साथ साथ मुझे भी वहां पे सम्मानित किया गया था। स्पेशली मुझे मोमेंटो दिया था। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका के रूप में मुझे योगी जी ने किया है सम्मानित। तो मैं तो नहीं कहूंगी ऐसा कि मेरे साथ अनदेखी हुई है, मुझे तो किया है। बाकी ऐसा नहीं है, कलाकारों पे ध्यान देते हैं और अभी आगे भी देंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं हम। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है चंचल जी, आप जो है लगातार विपक्ष पर हमलावर रहते हैं एक अपने गाने के जरिए। जैसे आपने एक गाना सोमनाथ भारती पर सॉन्ग आपने किया था, चौकीदार जीत गया, एक आपने वो गाना किया था। तो ऐसा क्यों कि आप जो है आपके गाने हमेशा विपक्ष पर ही हमलावर होते हैं, क्यों? यूपी पुलिस ने सोमनाथ का कर दिया पजामा गिल्ला। हमला इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो हमारी पार्टी पर हमले वाले शब्द बोलेंगे तो हम प्रचारक हैं और हम समर्थक हैं भाजपा के, तो हम भी फिर उनको जवाब देंगे अपने तरीके से। नेता देते हैं भाषणों से, मैं हूँ एक कलाकार, एक सिंगर हूँ, तो मैं दूंगी गाने से, अपने बोल जो शब्द मैं गाने में गाती हूँ उनसे। सोमनाथ भारती का ये था कि योगी जी के लिए, हमारे सीएम के लिए वो ऐसी बात उन्होंने कही कि योगी मरेगा, योगी तो गया।
तो मैं तो भक्त हूँ योगी जी की, मैं तो सुन ही नहीं सकती थी। मैंने कहा कि अब मैं नेता तो हूँ नहीं कि मैं भाषण दूंगी, कोई वीडियो बना के पोस्ट करूंगी। मैंने पापा को कहा मुझे इस पे गाना गाना है, मेरा स्टाइल है कि मुझे जवाब देना है गाने के जरिए, तो उस पे मेरे लिए कुछ लिखिए। तो मेरे पापा ने और मैंने बैठ के सोमनाथ भारती के लिए ये गाना लिखा था, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस की सराहना की थी और आम आदमी पार्टी को हमने बोला था, उनको वार्न किया था कि हमारे सीएम से पंगा ना ले, वरना उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पहले तो मैं खुद देख लेगी, सीएम तक बाद में बात जाएगी। अच्छा अच्छा, आपसे वो गाना हम दो लाइनें उसकी भी सुनना चाहेंगे। सोमनाथ भारती को लेकर आपने जो है वो सॉन्ग जो गाया था, उस दो लाइन आप अगर दर्शकों को सुनाएं। गाना है उसमें थोड़ी कॉमेडी है, बाकी बहुत अच्छा है, आपको सुनाती हूँ। गई लिकड़ हैकड़ी सारी, नखरा भी होगा ढिल्ला, यूपी पुलिस ने सोमनाथ का कर दिया पजामा गिल्ला। तो इस तरीके से गाया था। यूपी पुलिस ने सोमनाथ का कर दिया पजामा गिल्ला। ना चलेगी कोई चालाकी, योगी जी के एक ऑर्डर पे थारी खाल तार देगी खाकी, बंद कर देंगे चूल्हा चाकी, थारा हो जागा ऊंट मटिल्ला, यूपी पुलिस ने सोमनाथ का कर दिया पजामा गिल्ला। बिल्कुल, जो है आपके जो गाने हैं ना वो वाकई कहीं ना कहीं विपक्ष को चूभते जरूर होंगे, जो आप गाने सुनाते हैं, अपने तरीका है आपका एक। मेरा सवाल आपसे एक और है, सवाल यही है कि चंचल, आपको बागपत से जिला पंचायत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और फिर अचानक से आपको टिकट नहीं दिया जाता, आपका टिकट काट दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? बहुत तो एकदम से मेरे लिए भी वो बहुत शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि मेरे बिना किसी मीडिया को बताए, बिना मेरे किसी बात की चर्चा किए मेरे बारे में ये खबर पहले ही छप गई अखबारों में, अमर उजाला में आई थी कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों में से चंचल बंजारा हो सकती है बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार। और सीधा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए लोग मुझे बोल रहे थे, मुझे सदस्य के लिए किसी ने नाम नहीं लिया था कि सदस्य का चुनाव लड़ रही है, वो अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे बागपत की जनता। और मुझे काफी खुशी हुई कि चलिए मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने बागपत में भी काफी मेहनत की है, काफी प्रचार मैंने यहाँ पार्टी का किया है, और दूसरा मैं बागपत की हूँ तो भाई अपने क्षेत्र का ही नाम रोशन किया है, तो लोगों को ये चीज दिखाई दी, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ये महिला सीट 80 में रिजर्व हुई है तो चंचल बंजारा को मौका मिलना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि बढ़िया है, अपने लिए कुछ कर दिखाने का मौका मिल रहा है कि चुनाव राजनीति में आएंगे तो एक हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कुछ कर दिखाने के लिए, कि हाँ होता है ना कि कुछ लोग बस भाषणों में बोलते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन मैं करके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र था, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, कलाकारों को इस मुकाम तक पहुंचाया, तो हमारा फर्ज बनता था कि अब इनके लिए हमें कुछ करना है। तो मैं ये चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अचानक से जब पता चला कि एक नया नाम ही निकल के मेरे वार्ड से किसी को वहां से टिकट फाइनल पार्टी ने किया, तो पहले काफी शॉकिंग था, काफी बुरा भी लगा पहले कि ऐसा क्यों किया। लेकिन जो इतना बड़ा डिसीजन बीजेपी ने लिया था, तो फिर कुछ तो ऐसा कुछ कारण रहा होगा, या तो हो सकता है मेरे लिए कुछ ज्यादा बेटर सोचा होगा इसलिए ऐसा किया है, या कुछ भी हो सकता है। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके फैसले जो उन्होंने लिया है तो कुछ कारण उस पर रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसा लिया है, तो उसका सम्मान हम करें। तो ठीक है, थोड़ा सा लगा बुरा, बाकी सोचा इट्स ओके, और मौके हैं अपने पास, हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बाकी रिजल्ट उसका नेगेटिव ही मिला है, आप भी देख रहे हो, देखा होगा आपने, ये हार ही मिली है कैंडिडेट को जिसे रिप्लेस किया गया मुझे जिसकी जगह से, तो ये था इसका। चलिए, शुभकामनाएं हैं इसके लिए, आपको आगे मौका ऐसा मिलेगा जरूर। कहीं ना कहीं आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना सफल तो हो गए आप निश्चित तौर पर। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आपके सॉन्ग लोगों को सुनने को मिलेंगे जो विपक्ष पर हमलावर हो गए?
हाँ जी, बिल्कुल होगा। हमलावर ऐसे होगा कि ये होता है ना कि विपक्ष का क्या है कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, तब से ये लोग वो कमी निकाल रहे हैं जो है ही नहीं, जो हो ही नहीं रही है। और अपने कार्यकाल को नहीं देखा इन्होंने कि आपके कार्यकाल में क्या था, जनता की हालत क्या थी और प्रदेश की क्या हालत थी। योगी जी के राज में तो कितना बेटरमेंट हुआ है और धीरे-धीरे हो ही रहा है। 5 साल हमने उन्हें दिए, 5 साल हम और उनको देने दें अभी तो और अच्छा कुछ निकल के आएगा, उसके बाद तो हम उन्हें प्रधानमंत्री ही बनाना चाहेंगे। तो यही है कि गाने में कुछ आपको अलग ही चीजें सुनने को मिलेगी, जिसमें सरकार की 5 साल में जो काम किए हैं उसका गाने में मिलेगा आपको सुनने को। और दूसरा जो बीच में आएगा, जो आएगा निशाना करने के लिए, तो उनको भी जवाब दूं। तो मतलब ये मेरे आपने भाई तैयारी जो आपने, मुझे लग रहा है तैयारी आपने 2022 को लेकर अभी से शुरू कर दी है शायद, है ना? हाँ जी, मैंने कर दिए। मैं बस सॉन्ग लीक नहीं कर सकती, मैं बना चुकी हूँ। हाँ। बस मैं अभी उन्हें बता नहीं सकती हूँ, पर जल्दी ही वो एक बार ये कोरोना हमारे देश से खत्म हो जाए, उसके बाद मैं वो गाने बना के उनको मैं रिलीज करूंगी यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं अब जो आपके जो प्रशंसक है, जो आपको फॉलो करते हैं, उनको अब 2022 में भी वही उसी तरह के उसी तेवर में एक बार फिर आपके गाने सुनने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि बिल्कुल जो है वो गाने भी आपके इसी तरह हिट रहे जो अभी तक रहे हैं। एक आखिरी सवाल चंचल मेरा आपसे, कोरोना का वक्त है और इस समय इस दौरान आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को? मैं देश की जनता को ये कहना चाहूंगी कि देखिए, सरकार पर पूरा ब्लेम हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक महामारी है जो कि ये नेचुरल है। ये कभी भी आ सकती थी, किसी भी सरकार में आ सकती है, आ सकती थी, आ सकेगी, आगे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट को पूरा ओवरऑल हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप खुद देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग इसलिए हैं कि लॉकडाउन सरकार करे तो हमें समस्या, ना करे तो हमें समस्या, करेगी हम तो भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, हम तो भी रूल ब्रेक कर रहे हैं, और अगर उसके लिए हम पे कार्रवाई होती है तो भी हम फिर नाराज होते हैं कि ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। तो ये तो समय इतना गंभीर है कोरोना का, इस समय देश में इतनी जान लोगों की जा चुकी है कि सरकार को, इस देश की जनता को भी और इस गवर्नमेंट को भी मिलकर हमें इसे खत्म करना होगा। इसे एकदम से खत्म हम कर भी नहीं सकते। तो यही है कि धीरे धीरे हमें वही है कि सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएं। सब लोगों से ये कहूंगी मैं कि फिर ज्यादा खतरे नहीं होते हैं, खतरे का चांस थोड़ा डाउन हो जाता है, 50% कम हो जाता है, तो वैक्सीन लगवाएं सब। विपक्ष की बातों में मत आइए, उन्होंने तो वैक्सीन पर भी राजनीति करना शुरू कर दी थी। इसीलिए आज देश में जो इतने लोग मरे हैं, तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। क्योंकि जब सरकार ने दवाई बना दी थी तो दवाई पर राजनीति करती थी कि इस दवाई से तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों ने डर के मारे दवाई नहीं लगवाई तो आधे लोगों की मौत वैसे हो गई बीमारी से। तो किसी की बात में ना आए, WHO में बिलीव करें और अपना खाने पीने का ध्यान रखें सब, और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगा के जरूर रखें। तो देश की जनता को ये कहना चाहूंगी, मैं खुद ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ। बिल्कुल चंचल, जो है हम आपके फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर अभी से आपको शुभकामनाएं देते हैं, और पूरी हमारी जो टीम है उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए भी जो है आपका शुक्रिया। और हम आशा करेंगे कि 2022 में भी जो आपके गाने हैं वो लोगों को मन मोहेंगे, और आप जो अपने काम पर लगे हैं उसको कहीं ना कहीं आपको एक गति मिलेगी, और उसके लिए हम आपको फिर से दोबारा जो है उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में लगातार हम इसी तरह के जो लोकप्रिय जो लोग हैं, जो चेहरे हैं जिनको जनता पसंद करती है, जिनको फॉलो करती है, ऐसे चेहरों को आपके सामने लगातार हम लाते रहेंगे। और आज के हमारे इस खास प्रोग्राम मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।